एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, कल के व्लॉग से ही आज का व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो मेरे देवर है गौरव भैया, वो बाहर गए हुए हैं थोड़ा काम से 1-2 दिन के लिए। तो मेरी देवरानी प्रेग्नेंट है, वो अभी तो अकेले है घर पे। तो ऑब्वियसली ऐसे मतलब ऐसी कंडीशन में उसको छोड़ना सही नहीं है। तो इसलिए मैं और मम्मी और साथ में बच्चे जा रहे हैं। हम सब लोग छतरपुर, यहाँ से 45 किलोमीटर्स ही लगता है, तो लोकल टाइप्स ही है वो। हम लोगों ने सोचा तो ये था कि 3-3:30 बजे से कि हम निकल जाएंगे, बट वो वही होता है, जब सोचो हम उस टाइम पे कभी निकलते ही नहीं है। तो हमें निकलते निकलते बज गए थे 5 हो गया। फिर वहाँ पहुँचते पहुँचते 6:15 6:30 बज गए। और पता है अंधेरा ही हो आया था। तो खाना पीना खा करके गए ही थे। तो मतलब वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी चाय वाय पी, वही पीने का मन नहीं था, वैसे ही थोड़ा मोड़ा पिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा चलो यार मार्केट चलते हैं, क्योंकि मार्केट भी जाना था। और फिर ये था कि क्या करेंगे यार, घर पे वो हो जाता है ना। तो और किरण की भी गोद भराई भी होनी है, तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा चलो शॉपिंग कर लेते हैं करके, मतलब सामान देख लेते हैं करके। तो बस हम गए साड़ी की शॉप में और फिर वापस आ गए। साड़ियाँ ली भी हमने 1-2। लेकिन हुआ क्या कि सिद्धि इतना परेशान कर रही थी ना, तो या तो सिद्धि को संभालो या तो मोबाइल को संभालो, तो मैं व्लॉग ही नहीं शूट कर पाती हूँ, ये हो जाता है। घर आई हूँ, यहाँ पर सिद्धि का दूध बना रहे हैं, हम लोग का डिनर एंड ऑल सब कुछ हो गया है। और बच्चे भी चाची के घर में आकर के हर चीज़ को देख रहे हैं, कहाँ पर क्या है, घूम फिर रहे हैं। होता है बच्चों को, नई जगह में आते हैं तो। बस इसके बाद हम लोग बस यहाँ पर थोड़ा सा लेट गए थे। ठंड तो वहाँ पर भी हो रही है, खजुराहो जैसे ही मौसम है छतरपुर का भी। फिर मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। मेरे को लगा 8-9 बजे होंगे, देखो 10:15। अरे बाप रे, सिद्धि कहाँ आई हुई है, कहाँ आई हुई बेटी। चाची क्या पे ये चाची, देवरानी क्या के मजे लिए जा रहे हैं। आज आपको पता है मैं सुबह 10:15 बजे उठी हूँ। सोचिए आप, रात तो क्या हुआ था एक्चुअली, मुझे बहुत ज़्यादा कफ हो गया था, 1-1:30 बजे खांसी उठी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने दवाइयाँ खाई। तो उसके बाद हो सकता है कफ़ की मोस्टली जो दवाइयाँ होती है उसमें नशा सा होता है ना। तो मैं बिल्कुल सोती ही रह गई यार। 10:15 बजे भी मुझे होश नहीं, मतलब मैं सुनना ही तो दे रहा था, बट मुझसे ये नहीं हो रहा था मैं आँख खोल के उठ जाऊँ। और आपको पता मैं सोती रह गई थी, और मम्मी और किरण बच्चों को लेकर के पार्क भी चले गए थे। उनकी चाय वाय भी हो गई थी, और उन्होंने पूरा खाना बना करके भी रख दिया था। मैं जब आई ना, बस मैं सुबह उठ करके बच्चों को नहलाई और खुद नहाई हूँ। और मैंने यही बोला उठते साथ ही कि मेरे को देवरानी के यहाँ के मम्मी मैं बिल्कुल मज़े ले रही हूँ, देखो खाना वाना पूरा बना हुआ मिल गया करके। तो हो गया। खैर वो दवाई के नशे में हो गया था। ये देखिए राइस है, मैं आपको दिखाती हूँ खाने में क्या बना हुआ है। तो देखिए रोटी है, पनीर की सब्ज़ी है और चावल है। बस सबने खाना खा लिया, मैं ही रह गई हूँ। जल्दी से मैं भी खाना खा लूँ, फिर से हम पहुँच जाएंगे मार्केट। एक्चुअली मैंने बताया ना बहुत सारा सामान, बहुत दिन से गए भी नहीं थे हम छतरपुर, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि ख़रीदनी थी। तो वो हम लोग लिस्ट बना करके भी ले गए थे। कुछ जनरल स्टोर्स का सामान लेना था, साड़ी पिन्स वगैरह भी लेनी थी और बैंगल्स वगैरह भी लेनी थी। कहाँ आए थे, यहाँ पर आए थे पार्क पे तुम लोग। आज सुबह मम्मा सोती रह गई और ये बच्चे पार्क पे आ गए। यही मंदिर बन रहा हो ना। बढ़िया मजा आया। कौन से भगवान बैठे? भगवान नहीं है अभी, वो बनता जा रहा। सब रंगोली बनी। तो अच्छी बात यह है कि किरण को ड्राइव आती है, तो ड्राइव करते आती है। तो बस हम निकल गए थे। और बस मैंने वही बोल रही थी कि यार सिद्धि के साथ ना व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। घर में तो क्या होता है ना, वो बैठी रहती खेलती रहती है अपना, बट कहीं जाओ बाहर, घर के बाहर, तो फिर उसको गोदी में लेना पड़ता है। मतलब शॉप पे जा करके तो ना वो ऐसा कर रही थी कि ना बस बाहर चलो, यहाँ से बाहर चलो। उसको पता नहीं घुटन हो रही थी, क्या हो रहा था, बस उसको रहा ही नहीं जा रहा था। मुश्किल से इस शॉप पे थोड़ा सा वो खेली नन्नू के साथ। तो मैंने थोड़े मोड़े क्लिप्स बनाए आपको दिखाने के लिए। मुझे पता है आप भी क्या बोलोगे कि क्या व्लॉग बनाया है सोनल ने आज, बट मैं क्या करूं यार। मतलब एक हाथ में तो सीधी रहती थी, और फिर मार्केट में, भरे मार्केट में फ़ोन लेने में भी बहुत डिफ़िकल्टी लगती है। लगता है कहीं गिर ही ना जाए फ़ोन, और बच्चे को संभालो, लगता है फ़ोन को रखो साइड में बैग में, वो बेटर है। बस इसके बाद हम लोगों ने और भी कुछ साड़ियाँ वगैरह देखी, और बस यही सब यार। शॉपिंग करने गए तो फिर लगता है चलो थोड़ा सा ये देख लेते हैं, वो देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम ना बैठ गए थे निकलने के लिए, मतलब जहाँ हमने गाड़ी पार्क की है वहाँ जाने के लिए। बट फिर हमें लगा यार थोड़ा सा और, वो शॉप दिख गई थी एक, तो वहाँ उतर करके फिर हमने कुछ जनरल स्टोर्स का सामान ले लिया था। जैसे मैंने आपको बताया ना साड़ी पिन एंड ऑल, यहाँ पर से उतर के जाके लिया था। बस इसके बाद यही है, शॉपिंग में पूरा दिन निकाल दिया था। शाम के 4-5 बजे हम वापस आ गए थे घर पे, और फिर हमने थोड़ा रेस्ट किया था 1-2 घंटे का। और हाँ, ये मैचिंग सेंटर भी गए थे, मैंने आपको साड़ी दिखाई थी ना, तो वो 2-3 मैचिंग लेनी थी। मम्मी की भी कुछ साड़ियाँ थी, मेरी भी थी। तो ऐसा करके बस फिर हम आ गए घर। और घर में यहाँ हमने बनाया दलिया, तो सिद्धि को सोचा चलो दलिया खिला दें, बट उसने थोड़ा मोड़ा ही खाया। फिर हमारा प्लान हुआ कि चलो चलते हैं डिनर करने के लिए बाहर। तो पास में एक जगह है, तो वहाँ हम करीब 8 बजे चले गए तैयार होकर के। तैयार क्या, कपड़े तो मैं एक ही जोड़ी लेकर के आई थी, वही पहन के चली गई थी।
तो मतलब होटल प्राइम करके है, तो वहाँ चले गए थे हम लोग डिनर करने के लिए। और फिर पता है वहीं पे प्लानिंग हुई हमारी, मतलब सौरभ एक्चुअली गए थे झांसी, तो वो लौट रहे थे वापस, वो निकल चुके थे झांसी से, तो उनका फ़ोन आया तो वो छतरपुर होते हुए ही जाएंगे खजुराहो। तो फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैं मतलब मम्मी ने भी बोला क्योंकि कल ना पेरेंट टीचर मीटिंग है नन्नू की, तो हमने डिसाइड किया कि सौरभ मुझे यहाँ से लेते हुए चले जाएंगे तो नन्नू भी चली जाएगी। बट नन्नू कहाँ जाने वाली थी, नन्नू को अपना ट्यूशन याद आ रहा था, स्कूल याद आ रहा था। स्कूल हो ना हो लेकिन ट्यूशन का उसको बहुत डर लगता है नहीं अटेंड करना करके। तो बोलती मम्मा आप चले जाओ, मैं संडे के दिन आ जाऊँगी दादी के साथ। दादी को रुकना था क्योंकि अभी गौरव भाई 1-2 दिन बाद आने वाले थे। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, तो रुक जाएगी कोई बात नहीं, पेरेंट टीचर मीटिंग में मैं ही चली जाऊँगी और सौरभ चले जाएंगे। बस यहाँ हम डिनर करने आए हैं। मम्मा डालो। तो मैंने आते साथ ही सबसे पहले फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर करी, सिद्धि ने थोड़ा मोड़ा खाया, फिर वो इतना वहाँ भी रोने लगी, यार इतना परेशान किया ना, इतना तो आज तक कभी भी परेशान नहीं किया जितना अभी कर रही है। फिर मैं दोनों बच्चों को लेकर के आ गई यहाँ रिसेप्शन वाले एरिया में कि थोड़ा सा उसको खुला सा माहौल मिले, थोड़ा सा वो खेले। मतलब जितनी बड़ी होती जा रही है अभी लड़की उतना ही ज़्यादा परेशान कर रही है। और नन्नू को तो मैं इस उम्र में लेकर के हर जगह गई हूँ, पुणे में रही हूँ मैं 1-1.5 महीना नई जगह पर, बिल्कुल भी नहीं परेशान किया उस लड़की ने। देखिए ये कुछ फ़ोटोज़ हैं हमने निकाली हैं, तो आप देख लीजिए, एंजॉय करिए। यहाँ पर मम्मी और किरण नहीं है क्योंकि मैंने बताया ना मैं बच्चों को लेकर के आ गई थी इस साइड, और फिर वहाँ पर एक लड़का मिला तो उससे मैंने बोल दिया था यार फ़ोटो निकाल दो भैया करके, तो उसने कुछ फ़ोटोज़ निकाली हमारे। बस इसके बाद मैं घर आकर के पैकिंग करी। यही रुकना दादी के पास और चाची के पास, ठीक है, बाय बाय। नहीं दादी कल आ जाएंगी। ट्यूशन स्कूल की वजह से बोल रही है। चलो जा रहा है किरण। तो बस आज फ्राइडे है तो मैं तो निकल रही हूँ सौरभ के साथ सिद्धि को लेकर के, और कल सैटरडे है तो नन्नू की पेरेंट टीचर मीटिंग, एक्चुअली उसकी हाफ ईयरली एग्जाम्स की कॉपीज़ और रिजल्ट मिलने वाला है, इसलिए जाना ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग, हाँ बोलो आप लोग। ये सिद्धि कल छतरपुर से टॉयज लेकर आई है, इसको बेबी बहुत पसंद है तो बेबी दिला दिया मैंने। नन्नू तो रुक गई है दादी के पास, दादी हो सकता है आ जाएंगी कल आएंगी, देखते हैं जैसा भी होगा। मैं इसलिए आ गई, आज नन्नू की पेरेंट टीचर मीटिंग है और नन्नू नहीं जाएगी, सोचो आप। मतलब नन्नू को मैंने बोला चलो, बट वो बोली नहीं मुझे नहीं जाना, तो उसको वही ना स्कूल से छुट्टी मिल जाएगी, नन्नू को ट्यूशन वाली मैम से छुट्टी मिल जाएगी। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, ये सब चीज़ें पहले सोचते हैं, तो वो नहीं आई है। और हम जाएंगे, अभी करीब 11 बज रहा है, मैं बस पूजा करके बर्तन वॉश करके सारा काम करके फ्री हो गई थी, चाय भी पी लिया है मैंने। अब बस ना मेरे को ये था ना सिद्धि के उठने के पहले सारा काम निपटा लो जल्दी से। बस सिद्धि सो करके उठी, अब जा रही हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए। हाँ खोलती हूँ। रूपा दी को भी जल्दी बुला लिया मैंने आज 11 बजे, वैसे वो 11:30 पे आती है, मैंने बोला आज 11 o'clock पे आ जाओ आप, जिससे कि फिर मैं सिद्धि को यहीं पे छोड़ के रूपा दी के पास छोड़ के चली जाऊँ। छोटी सिद्धि इज मिसिंग दीदी एंड दादी बैडली। शाम हो रखी है और बात करा दिया तो फ़ोन छोड़ ही नहीं रही है, दादी आओ दादी को बुलाओ कर रही है, दीदी दीदी कहाँ है? दादी कहाँ गई बेटू? दूर। कहाँ गई है? दूर। दूर है। और दीदी? दूर चली गई है। आज पापा भी नहीं आए दिन भर से, और मैंने बोला भी सौरभ को, पापा भी मिस करी, पापा भी बोल चुके, तो हो सकता है आएंगे सौरभ। मैंने कॉल तो किया, थोड़ा वो भी बिजी चल रहे हैं अभी, क्या फिल्म फेस्टिवल भी आ चुका है, तो वही है, बैक टू बैक इवेंट्स हैं। पता है खजुराहो में 2 इवेंट्स होते हैं मेन, डांस फेस्टिवल होता है और फिल्म फेस्टिवल होता है। जो फिल्म फेस्टिवल होता है वो दिसंबर मंथ में होता है, मुझे बिल्कुल भी जाने का मन नहीं करता उसमें, हालांकि उसमें अच्छी स्टेज परफॉर्मेंसेज होती है सारी, मुंबई एंड ऑल सब लोग आते हैं। लेकिन इतनी ठंड की वजह से ना, जब से सिद्धि हुई तब से मैं गई भी नहीं हूँ, मुझे लग रहा है पिछले 2 साल से। मतलब लास्ट ईयर गए थे, किरण आई थी तो चले गए थे थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, और पिछले साल भी ऐसी गई थी मैं सिद्धि को लेकर के, तो फिर मैं वापस आ गई थी। सिद्धि छोटी सी थी तो ये लग रहा था कि उसके कानों में लाउड स्पीकर का कुछ फ़र्क ना पड़े, मतलब बहुत छोटा बच्चे के साथ नहीं जा सकते ना ऐसी जगह पे। फिर क्या कर रही सिद्धि, जगह जगह पे टपरा टॉकीज लगती है, उसमें रीजनल मूवीज़ दिखाई जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है मतलब इस टाइम पे। तो देखते हैं, जाएंगे तो भाई मे बी आज तो नहीं जाएंगे, मम्मी लोग नहीं है, 2-3 दिन बाद बच जाएंगे, एक दिन तो परफॉर्मेंसेस देख करके आएंगे, थोड़ा मज़ा आता है, कुछ तो है। बट ये ठंड बहुत भयंकर होती, कड़ाके की ठंड पड़ती है समझ लो आप। इस डांस फेस्टिवल में ना स्टॉल भी लगते हैं और कुछ नहीं, शॉपिंग भी कर लो वहाँ पर, उसमें बहुत मज़ा आता है। अभी आपको अभी मुझे बोलने नहीं दे रही, क्या बोल रही है? अब मैं बोलूँ? मम्मा बोले, अब मम्मा बात कर ले।
कर ले बात। हाँ, प्राइम वीडियो पे कोई मूवी लगाते हैं, दोनों जन बोर हो रहे हैं, करें क्या। तो मैं सोच रही हूँ प्राइम वीडियो पे द ग्रेट इंडियन कॉमेडी फैमिली, वो कौन सी है ना उसकी, विकी कौशल की, सोच रही हूँ वो देख लेते हैं। मेरा हेयर वॉश करा रही है, भयंकर ही उलझा देगी बालों को। बस बस हो गया, हेयर वॉश हो गया बस। चलो चलो चलो, पोज दो पोज दो पोज दो, अब पोज दो दुपट्टे से ही, क्लचर लगा दो। अरे भगवान, हाँ क्लचर लगा दो, वेरी गुड। ना नहीं नहीं, अभी क्यों? अरे भगवान जी, राम राम। तू आज घर में मैं और सिद्धि है, बिल्कुल मॉम एंड डॉटर वाले हैप्पी मोमेंट्स हम लोग बढ़िया जी रहे हैं। सिद्धि ने रख लिया अपने बेबी को बाजू में, मैंने रख लिया अपने बेबी को बाजू में। बस प्रेम भूषण जी के भजन चालू कर लिया, रामा रामा रटते रटते। बस इसके थोड़ी देर बाद सौरभ आ गए थे, उनको मैंने खाना सर्व किया, उन्होंने आते साथ ही न्यूज़ लगा लिया। और जैसे ही पापा आए तो सिद्धि मेरी गोदी से उतर गई, फिर वो खेलने लग गई, अच्छी बात थी। फिर खाना सर्व करने के बाद सौरभ को चाय दिया, दिन भर से थके हुए आए हैं तो चाय पीने के बाद थोड़ा सा ना ऐसा होता थकान से मिट जाती है, दिन भर में वो मिल भी नहीं पाती है सही से चाय इन लोगों को। तो बस अब इसके बाद किचन का काम हो गया है, फिर फ्री हो गई हूँ मैं। पूछ रही पापा खा लिया, पूछ रही खा लिया, फिर से पूछो सिद्धि, कैसे पूछी पापा से? खा लिया पूछो। मेरे पास आई पापा, मम्मा रोटी सब्जी, मैं किसको आपको खाना बोली? नहीं पापा, मैं पापा ने खा लिया पूछ के। ऐसे नहीं, यहाँ रखो, यहाँ रखो, अब करो बात। ऐसे बात करो ना, दूर से लेके नहीं। तो बस आजकल तो सिद्धि खाना सर्व करने में बिल्कुल सबसे आगे रहती है। खैर चलिए, इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।